हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। बेटा मैं आपका केमिस्ट्री टीचर पीके नागर। आज बेटा मैं पढ़ाने जा रहा हूं सीबीएसई बोर्ड 12th क्लास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हेलो एल्केन हेलो एरिन्स में अपना नेक्स्ट लेक्चर पॉली हैलोजन कंपाउंड्स। पॉली हैलोजन कंपाउंड्स क्या होंगे बेटा, इनके बारे में मैं आपको बताता हूं। यहां ना कभी कभी क्वेश्चंस छोटे छोटे निकल के आ जाते हैं पॉली हैलोजन कंपाउंड्स के, तो एक बार देख लेते हैं पॉली हैलोजन कंपाउंड्स को। ठीक है, आइए जरा। पॉली हैलोजन कंपाउंड्स कौन कौन से होते हैं बेटा, मैं आप समझ चुके होंगे। अगर एक हैलोजन होता है तो मोनो हैलोजन कंपाउंड्स 2 होते हैं, डाई हैलोजन 3 होते हैं, ट्राई हैलोजन 4 होते हैं, टेट्रा हैलोजन, और ऐसे अगर बहुत ज्यादा अगर हो 3-4 से ज्यादा हो तो हम उनको पॉली हैलोजन बोल देते हैं। पॉली हैलोजन कंपाउंड्स में देखिए भाई, यहां पर लिखा हुआ है कि कार्बन कंपाउंड्स containing more than one halogen atoms are known polyhalogen compounds। एक या एक से ज्यादा पॉलीहैलोजन हम बोल सकते हैं, डाई ट्राई वगैरह वगैरह। आइए बेटा, कुछ पॉलीहैलोजन्स के हमने एग्जांपल्स लिए। देखिए इसमें हमने क्या ऑब्जर्व किया है, इसमें 2 हैलोजन्स हमें मिल रही हैं, इसमें 2 हैलोजन मिल रही हैं, इसमें 2 हैलोजन मिल रही हैं। अब ऐसे ही मेन पॉलीहैलोजन्स के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहला पॉलीहैलोजन जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं बेटा, स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, उसका नाम है CH2Cl2। एक्चुअली इसको बोलते हैं आईयूपीएसी में डाइक्लोरोमीथेन। डाइक्लोरोमीथेन इसका आईयूपैक नेम है और इसका कॉमन नेम है मिथाइलिन क्लोराइड। ठीक है, ये जो CH2Cl है, CH2Cl 2 चीजें पूछ सकता है एग्जाम में, या तो बेटा इसके यूजेस पूछेगा और या फिर इसके हार्मफुल इफेक्ट पूछेगा। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूं CH2Cl2। तो इसके यूजेस देख लेते हैं बेटा, इसके क्या क्या यूजेस होते हैं। यूजेस में यहां लिखा हुआ है, ये एज ए सॉल्वेंट वर्क करता है, पेंट रिमूवर का काम करता है। कहां का हेल्प कर रहा है ये, यूज एज ए सॉल्वेंट, एज ए पेंट रिमूवर। ठीक है, पेंट रिमूवर यूज्ड एज ए सॉल्वेंट इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग्स। वो ड्रग्स के मैन्युफैक्चर में एज ए सॉल्वेंट काम करता है। ठीक है, इट इज ऑल्सो यूज्ड एज मेटल क्लीनिंग। ठीक है, मेटल जो होती है, धातु जो होती है, मेटल्स, उनको क्लीन करने में भी ये काम आता है, उनकी फिनिशिंग में ये काम आता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं इसके किसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट देख लेते हैं। किसके देख रहे हैं हम लोग, हम देख रहे हैं बेटा CH2Cl2 के, डाइक्लोरोमीथेन के। कौन कौन से इफेक्ट पड़ते हैं, देखिए ये बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होता है। ठीक है, क्या कर सकता है ये हार्मफुल है कहां, ह्यूमन में, उनके सेंट्रल नर्व सिस्टम को खराब करने का काम करता है। ह्यूमंस में ये सेंट्रल नर्व सिस्टम को खराब करने का काम करता है। और क्या करता है बेटा, डायरेक्ट कांटेक्ट विद द आइस, अगर हमारी आंखों के हमारी डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है तो हमारी आंखों में जलन होने लगती है, बर्न होने लगता है आंखों का कॉर्निया। ठीक है, आंखों में एक अलग सी जलन सी होने लगती है। इवन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ CH2Cl2 इन एयर, अगर एयर में इसका थोड़ा सा भी अमाउंट होता है तो हमारे देखने की और सुनने की शक्ति भी कम हो जाती है। ये इसके हार्मफुल इफेक्ट थे बेटा, CH2Cl2 के ये हार्मफुल इफेक्ट थे। हमारे देखने सुनने की शक्ति कम हो जाएगी अगर ये एयर में प्रेजेंट है। ठीक है, तो एक पॉलीहैलोजन हमने फिनिश किया CH2Cl2। आइए बेटा, अब हम अगला पॉलीहैलोजन पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये है बेटा क्लोरोफॉर्म। ठीक है, इनका मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, जो बोर्ड ने हमें दिया है वो इनके यूजेस दिए हैं और हार्मफुल इफेक्ट दिए हैं। तो मैं पढ़ा रहा हूं बेटा आपको, देखो क्लोरोफॉर्म, CHCl3 या ट्राइक्लोरोमीथेन इसका नाम है बेटा, ट्राइक्लोरोमीथेन। ये इसका स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं, आप देखिए जरा, ये इसका स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं। ये है ट्राइक्लोरोमीथेन या क्लोरोफॉर्म। अब क्लोरोफॉर्म का नाम सुनते ही हमारे कान खड़े हो जाते हैं, क्योंकि पुरानी मूवियों में हमने देखा होगा, मैंने पहले वीडियो में भी बताया है कि भाई क्लोरोफॉर्म से स्मेल करा करके वो किसी को भी बेहोश कर देते हैं, तो आपने सुना भी होगा। लेकिन इसके साथ एक बड़ी खतरनाक बात होती है क्लोरोफॉर्म के साथ। क्लोरोफॉर्म को अगर हम ऐसे ही एयर में खुला रख दें, इसके बोतल को, ढक्कन को खोलकर ऐसे ही रख दें, उसके ऊपर अगर सनलाइट पड़ जाए और वो एयर के कांटेक्ट में आ जाए तो ये क्लोरोफॉर्म एक बहुत ही पॉइजनस गैस में कन्वर्ट हो जाती है। एक ऐसी विषैली गैस बन सकती है बेटा, तो जहां पर वो बनती है कार्बोनाइल क्लोराइड, बहुत हार्मफुल होती है
और वो होता कैसे जरा देख लीजिए। यहां क्या लिखा हुआ है, क्लोरोफॉर्म जो है, क्लोरोफॉर्म इज ऑक्सीडाइज बाय एयर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। सनलाइट की प्रेजेंस में, एयर के कांटेक्ट में आते ही, ठीक है, क्या होती है, ये फॉस्जीन में कन्वर्ट हो जाती है, फॉस्जीन गैस में। देखते हैं कैसे, देखो जरा ध्यान से, यहां से दिख रहा है आपको, आइए जरा देखते हैं। यस प्लीज जी, देखिए ये जो क्लोरोफॉर्म है, जैसे मैंने यहां पर क्लोरोफॉर्म लिया CHCl3, ठीक है, और यहां पर एयर ले लिया, एयर में O2 है, सनलाइट की प्रेजेंटेशन है। तो बेटा ये जो क्लोरोफॉर्म है आपकी, ये जो CHCl3 है, ये पहले चली जाएगी कार्बोनाइल क्लोराइड COCl2, COCl2 कार्बोनाइल क्लोराइड, इसको फॉस्जीन भी बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं बेटा इसका नाम, देखो यहां लिखा है मैंने, इसका नाम है बेटा फॉस्जीन, ठीक है, बहुत हार्मफुल होती है हमारे लिए। अब क्या होता है, देखिए O इक्वल करने, यहाँ 1 ऑक्सीजन है, यहाँ 2 ऑक्सीजन है, ठीक है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हम कर लेंगे। ऐसा करने से कार्बन 2 हो गए, हम यहाँ 2 कर लेंगे, ठीक है। कार्बन इक्वल O इक्वल 2 हाइड्रोजन, 3 to 6 क्लोरीन, 2 2 जा 4 क्लोरीन, 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन, ये बन जाएगा 2HCl, ठीक है। ऐसे बनती है बेटा ये फॉस्जीन गैस, ठीक है। ये है बेटा वो फॉस्जीन गैस जो बनती है, मैंने यहां लिख के दिखाई है। कब बनती है, जब क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीडेशन हो जाता है। और क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीडेशन कब होता है, लाइट की प्रेजेंटेशन में, ठीक है। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। आइए बेटा आगे चलते हैं, इसके यूजेस क्या क्या हो सकते हैं, यूजेस पढ़ते हैं, ठीक है। लेबोरेटरी में इसको यूज करते हैं, एज ए रिएजेंट यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। किसकी टेस्टिंग में, टेस्टिंग करते हैं इससे हम किसकी, प्राइमरी एमाइंस की, ठीक है। प्राइमरी एमाइंस की टेस्टिंग में इसको काम में लेके आते हैं, और उसको बोलते हैं हम लोग कार्बिलामाइन टेस्ट। क्या बोलते हैं उसको, कार्बिलामाइन टेस्ट। कार्बिलामाइन टेस्ट बोलते हैं जो हम आपके क्लोरोफॉर्म को यूज में लेकर के आते हैं। मतलब कोई प्राइमरी एमाइन होगा, क्लोरोफॉर्म उसके साथ रिएक्शन कराते हैं, तो आगे पढ़ाऊंगा मैं आपको, आइसोसाइनाइड बनता है। बड़ी ऑकवर्ड सी स्मेल आती है आइसोसाइनाइड की, जब किसी प्राइमरी एमाइन को क्लोरोफॉर्म KOH के साथ रिएक्ट कराते हैं ना, तो बेटा एक बड़ी ऑकवर्ड सी स्मेल आती है, वो होती है आइसोसाइनाइड की। तो वो आइसोसाइनाइड का ये हमें क्या देता है, आइसोसाइनाइड का हमें ये प्रैक्टिकल देता है, ठीक है, केमिकल टेस्ट देता है। आइए जरा आगे क्या बोल रखा है, एज ए सॉल्वेंट, इसको सॉल्वेंट के फॉर्म में भी हम यूज करते हैं, किसके लिए, ऑयल के लिए और फैट के लिए, रबर के लिए, ठीक है, और आयोडीन के लिए, इन सब चीजों के लिए हम इसे एज ए सॉल्वेंट भी यूज करते हैं, एज ए सॉल्वेंट ऑयल फैट्स के लिए। आगे लिखा हुआ है कि अब देखिए जो कुछ हार्मफुल गैसेस होती हैं, उनको बनाने में भी ये हमारी हेल्प करता है, ठीक है, इनको फ्रेयॉन्स हम बोलते हैं। आगे चलते हैं, इसके कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स हैं। हार्मफुल इफेक्ट क्या है, क्लोरोफॉर्म इज ऑक्सीडाइज टू कार्बोनाइल क्लोराइड गैस, ठीक है। COCl2, जो COCl2 है कि क्या करती है, कॉजेज लीवर एंड किडनी डैमेज, हमारे लीवर और किडनी को डैमेज करने का काम कर सकती है ये फॉस्जीन। वो क्लोरोफॉर्म जो सनलाइट और एयर के कांटेक्ट में आकर के अब क्लोरोफॉर्म नहीं रही है, वो कन्वर्ट हो चुकी है एक बड़ी ही खतरनाक गैस में, जिसका नाम है कार्बोनाइल क्लोराइड या फॉस्जीन। ये इसके कांटेक्ट में हम आते हैं, ज्यादा अमाउंट में हमारी बॉडी में ये पहुंचती है, तो हमारी किडनियां और लीवर पर इफेक्ट डालती है, बहुत तगड़ा वाला, ठीक है। अब नोट में लिखा हुआ है कि इसकी प्रिवेंशन क्या है, प्रिवेंशन ऑफ द ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म। तो हम कैसे बचाएं अपनी क्लोरोफॉर्म को ऑक्सीडाइज होने के लिए, ऐसा क्या करें कि मेरी क्लोरोफॉर्म CHCl3 ही बनी रहे और ये ऑक्सीडाइज ना हो। तो इसके लिए कुछ प्रिकॉशंस मैंने इसमें लिखी हैं, जरा देखिए। एक तो है मेरे बच्चों, एक तो है ये, इट इज कीप्ड इन डार्क कलर्ड बोटल्स, ठीक है, रंगीन कलरफुल बोटल्स में इसको भर के एयर टाइट करके रखते हैं, सनलाइट से दूर रखते हैं। दूसरा, इसमें थोड़ा सा स्मॉल अमाउंट में इथेनॉल ऐड कर देते हैं बेटा। इथेनॉल बोले तो इसमें थोड़े से अमाउंट में ऐड कर देते हैं C2H5OH। अब C2H5OH क्या है, C2H5OH बेटा एक नेगेटिव कैटलिस्ट है। अब आप कहेंगे कैटलिस्ट क्या होंगे, बेटा ये एक ऐसा नेगेटिव कैटलिस्ट है जो इस रिएक्शन की रेट को कम कर देगा। सर कौन सी रिएक्शन की रेट को, वो जो आपकी क्लोरोफॉर्म O2 से रिएक्ट होकर के COCl2 बन रही थी ना, अगर वहां पर आपने कुछ अमाउंट में अल्कोहल डाल दिया तो उसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है, बनने का जो प्रोसीजर है, वो बहुत धीमा हो जाएगा।
क्योंकि उस रिएक्शन के लिए इथेनॉल एक नेगेटिव कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है। तो मैंने वही लिखा है बेटा, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ इथेनॉल इज एडेड इन क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म में थोड़ा सा हम वो ऐड कर देंगे, ठीक है। और C2H5OH क्या डिक्रीज द ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म। तो ये जो क्लोरोफॉर्म क्या करेगा, इथेनॉल क्लोरोफॉर्म के ऑक्सीडेशन को डिक्रीज कर देगा, कम कर देगा। यानी कि ये समझ के चलो कि वो बोतल में रखा हुआ क्लोरोफॉर्म अगर 2 महीने में जाकर के फॉस्जीन में कन्वर्ट होगा तो इथेनॉल डालने से उसकी टाइमिंग थोड़ी सी और बढ़ जाएगी, हो सकता है कि वो 3 महीने तक बचा रह जाए, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। देखो बेटा, अब हम अगला पढ़ेंगे आइडोफॉर्म, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे आइडोफॉर्म। आइडोफॉर्म को पढ़ते हैं बेटा, ध्यान दीजिए। आइडोफॉर्म को बेटा हम बोलते हैं, आइडोफॉर्म को हम बोलते हैं बेटा ट्राई आइडोमीथेन। इनके मेथड ऑफ प्रिपरेशन इसका नहीं है सिलेबस में, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टीज यूजेस मैं आपको बताऊंगा और हार्मफुल इफेक्ट बताऊंगा। आइडोफॉर्म को लिए बात करते हैं बेटा, इट इज येलो सॉलिड, ठीक है, मतलब पीले से कलर का एक सॉलिड होगा, ठीक है। और इसका मेल्टिंग पॉइंट होगा 392 केल्विन, ठीक है। इनसॉल्युबल इन वाटर, पानी में इनसॉल्युबल है, और डिसॉल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स अल्कोहल, ईथर, ऐसे में जाकर के ये डिसॉल्व हो जाता है। कौन डिसॉल्व हो जाता है, आपका आइडोफॉर्म। अब इसके यूजेस क्या है, एज ए एंटीसेप्टिक इसको हम यूज करते हैं। एंटीसेप्टिक यूज करते हैं क्योंकि इसमें आयोडीन होता है बेटा, इसमें आयोडीन होता है, इसीलिए इसको हम एज ए एंटीसेप्टिक यूज करते हैं, ठीक है भाई। बात समझ में आ रही है आपको? आइए आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है जी हमारा कार्बन टेट्राक्लोराइड, CCl4। बहुत अच्छा टॉपिक है, ऐसे कुछ ना कुछ पूछा जा सकता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड, टेट्राक्लोरोमीथेन है ये है बेटा, ठीक है। ये इसका कॉमन नेम है। अब जो CCl4 है ये बनता कैसे है, वैसे बनाने का प्रोसेस मुझे लगता नहीं कि आएगा। सनलाइट की प्रेजेंटेशन में आप क्लोरीन की एग्जिस्टेंस ही रखो, क्लोरीन ज्यादा अमाउंट में लो तो यहां से 4 के 4 H रिमूव हो जाएंगे, ये 4 H क्लोरीन के साथ बनाएंगे 4HCl, और यहां H के कॉम्पीट करने के लिए क्लोरीन आ जाएंगे। तो ऐसा करने पर 8 क्लोरीन हो गए तो 4Cl2, ठीक है। ये है हमारा CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। आगे चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड, देखिए भाई, जो हमारा कार्बन टेट्राक्लोराइड है, जो हमारा कार्बन टेट्राक्लोराइड है, ठीक है, कलरलेस हैवी लिक्विड है, हैवी लिक्विड है, कलरलेस है और हैवी लिक्विड है। गुड सॉल्वेंट्स फॉर ऑयल एंड फैट्स, ठीक है। आगे चलते हैं, यूजेस पढ़ लेते हैं। यूजेस क्या है, ये सॉल्वेंट की तरह काम करता है फार्मास्यूटिकल्स में, ठीक है। फार्मास्यूटिकल्स में ये ना एज ए सॉल्वेंट वर्क करता है, ठीक है। दवाई वाइयों में बनाने में वहां काम आता होगा एज ए सॉल्वेंट। अगला है ये फ्रेयॉन बनाने में भी काम आता है। फ्रेयॉन क्या होता है, CFC। CFC को फ्रेयॉन्स बोलते हैं बेटा। CFC मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। CFC बनाने में काम आता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, उनको फ्रेयॉन्स बोलते हैं। उनको बनाने में भी ये हेल्प करता है। कौन, आपका CCl4, आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। अगला क्या है बेटा, यूज एज द ड्राई क्लीनिंग एजेंट, ठीक है। ये ड्राई क्लीनिंग में भी काम आता है, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देख लेंगे। अब आता है इसका फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या होता है। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट की अगर मैं बात करता हूं तो इसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट की बात करता हूं। CCl4 वेपर्स जो होती हैं कैन मेक हार्ट बीट इर्रेगुलर एंड मे इवन स्टॉप। मतलब ऐसा करती हैं, ये जो क्या करता है हमारे साथ, हमारी हार्ट बीट को ये इर्रेगुलर कर देता है, कम ज्यादा कर देता है, और ऐसे भी होता है कि हार्ट बीट को रोक भी देता है, ठीक है। तो ये बड़ा खतरनाक है, ठीक है, ज्यादा इसके कांटेक्ट में आना सही नहीं है। आगे पढ़ते हैं। अगला क्या लिखा हुआ है, कांटेक्ट विद आइस। अगर आंखों के कांटेक्ट में ये आया तो क्या होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ये इरिटेशन। इरिटेशन मतलब आंखों में जलन करने लगता है। अगर हमारी आंखों में ये पहुंचा तो हमारी आंखों में जलन करने लगेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। इसके इन्वायरमेंटल इफेक्ट क्या है, पढ़ते हैं इसके इन्वायरमेंटल इफेक्ट क्या है। देखिए होता क्या है, जो CCl4 है,
CCl4 जो है, CCl4 इज ए released into the air. It goes in the upper atmosphere and ये करेगा क्या, मैं आपको बताता हूं। डिप्लीट करेगा, छीन करेगा, तोड़ देगा ओजोन लेयर को। जब ये महाराज when CCl4 is released into the air, जब ये एयर में जाएगा तो ये क्या करेगा, ठीक है, इट गोज इन द अपर एटमॉस्फेयर। अपर एटमॉस्फेयर में जाकर के ये क्या करेगा, डिप्लीट करेगा। डिप्लीट करेगा, किसको डिप्लीट करेगा, डिप्लीट करेगा ये ओजोन लेयर को, छीन करेगा, कमजोर करेगा। इसका मेन ये बहुत इन्वायरमेंटल इफेक्ट है कि ओजोन लेयर को क्या करेगा, डिप्लीट करेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आता है फ्रेयॉन। फ्रेयॉन की तरफ ध्यान देते हैं। फ्रेयॉन को बोलते हैं अपन क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मतलब एक ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन भी है, जिसमें फ्लोरीन भी है और जिसमें क्लोरीन भी है। अगर ये कंपाउंड हमें मिलता है CF3Cl, इसमें अगर 3 F हैं तो मैं इसको बोलूंगा फ्रेयॉन 13। ठीक है, फ्रेयॉन 13 बोल दिया जाता है ना। CF2Cl2 फ्रेयॉन 12 बोल दिया जाता है, वो 13, ये 12, और अगर एक F है तो फ्रेयॉन 11। बहुत सारे फ्रेयॉन है, मैंने कुछ लिखने की कोशिश की है, ठीक है, पर सबसे मेन जो होता है फ्रेयॉन वो होता है फ्रेयॉन 12। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फ्रेयॉन अगर कोई है तो वो है फ्रेयॉन 12। ठीक है भाई, रेफ्रिजरेटर फ्रिज वगैरह में भी ये होता है, और जहां पर भी मतलब एयर कंडीशनर जैसी बातें आती हैं तो वहां इसकी एग्जिस्टेंसी होती है। और हार्मफुल क्यों कहता हूं कि वहां से फिर क्लोरोफ्लोरो कार्बन्स निकलते हैं और वो जाकर के ओजोन लेयर को क्या करते हैं, बैंड बजा देते हैं पूरी ओजोन लेयर की, और ये भी वही काम करते हैं, है ना, डिप्लीट करते हैं, छीन कर देते हैं ओजोन लेयर को, ब्रेक डाउन ही कर देते हैं। जिससे होता क्या है, अगर ओजोन लेयर आपने ब्रेक कर दी, ओजोन लेयर ब्रेक हो गई तो क्या होगा, अल्ट्रावायलेट रेज, बहुत सारी हार्मफुल रेज अर्थ पर आएंगे और अर्थ का टेम्परेचर बढ़ा देंगी। ठीक है, तो बायोलॉजिकल भी वो थोड़ा अच्छा नहीं होगा। ठीक है, तो मैं आगे पढ़ता हूं भाई। देखिए इसमें है CCl2F2 इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फ्रेयॉन्स। जितने फ्रेयॉन्स है उसमें CCl2F2 फ्रेयॉन 12 एक कॉमन फ्रेयॉन है। फ्रेयॉन आर यूज्ड एज ए, अब मैंने बताया रेफ्रिजरेटर्स में यूज करते हैं, ठीक है, एयर कंडीशनर में इसको यूज करते हैं। फ्रेयॉन 12 जो है कॉमनली नॉन एज CFC, इसको क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स भी बोल देते हैं। ठीक है, करेगा वही, बैंड बजाएगा ओजोन लेयर की, जा करके ओजोन लेयर हटेगी तो अल्ट्रावायलेट रेज नीचे आएंगी, जिससे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। आइए बेटा आगे की तरफ देखो बेटा, अब मैं अगला तुम्हें पढ़ाने जा रहा हूं DDT। अब DDT को देखेंगे बेटा। DDT होती है हमारी 2,2 bis 4 क्लोरोफिनाइल। 4 क्लोरोफिनाइल एक्चुअली बेटा देखो DDT का ये फॉर्मूला होता है CCl3CH, ये फॉर्मूला है इसका। ठीक है, ये देखिए जरा, ये DDT का फॉर्मूला है बेटा, ये मैं बना रहा हूं DDT का फॉर्मूला। ये 2 पेयर ले लिए मैंने, देखिए। तो अब मैं अगर बात करूं, नंबरिंग अगर मैं करूं तो 1 2 3 4, क्लोरीन कहां आ रहा है, 4 पर आ रहा है, तो मैंने बोल दिया 2,2 बिस। बिस का मतलब हो गया दोनों एक जैसे आ गए, तो इनके लिए बिस यूज कर रखा है, डाई यूज ना करके ऐसी कंडीशन में इनको बिस यूज करेंगे। तो 2,2 क्यों, देखिए 1 2, ठीक है, 1 2, ये IUPAC के अकॉर्डिंग। तो ये कार्बन का नंबर कितना है, 2 2 पर ये दोनों आ रहे हैं 2 टाइम्स, तो सिर्फ डाई यूज नहीं कर रहे हैं, इसके लिए कर रहे हैं बिस। 2,2 बिस 4 क्लोरोफिनाइल, 4 क्लोरो, ये 4 क्लोरोफिनाइल, ये 4 क्लोरोफिनाइल, ये 4 क्लोरोफिनाइल, तो डाई 4 क्लोरोफिनाइल ना बोल करके ऐसे रूल के अकॉर्डिंग यहां लिखा जाता है बिस। तो बिस ब्रैकेट में 4 क्लोरोफिनाइल, फिर आगे क्या होगा देखो, ये 1 पर आ रहे हैं 3 टाइम, 1,1,1 ट्राई क्लोरो इथेन। ठीक है, ये होती है हमारी DDT। अच्छा, DDT का कंडीशन क्या है, इसके ऊपर बहुत जल्दी भारत में भी बैन लगा दिया गया। इतनी बेकार चीज थी कि ये अगर सॉइल इसको बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करती थी, सॉइल खराब करने में ये नंबर 1। ठीक है, और इसको लाए क्यों थे हम लोग, यूज क्यों करते थे इसको ना, मॉस्किटोज वगैरह को खत्म करने के लिए। ठीक है, प्लेग वगैरह, मलेरिया वगैरह में बहुत ज्यादा मच्छरों को ना, ये सब इसके लिए यूज में लाया जाता था, पर ये ह्यूमंस के लिए भी बहुत हार्मफुल था, तो बहुत जल्दी इस पर बैन लगा दिया गया।
अब पढ़ते हैं जरा इसके बारे में कुछ, DDT के बारे में। ये क्या है, इट इज ए व्हाइट पाउडर, ठीक है, और इनसॉल्युबल इन वाटर, सफेद कलर का पाउडर है, पानी में आसानी से घुलता भी नहीं है, ठीक है। सॉल्युबल होता है ये किसमें, ऑयल्स में, ठीक है। कितना 1940 में हुआ क्या था, इसको यूज किया गया एज ए पेस्टिसाइड, मैंने आपको बताया था अभी इसके बारे में, ठीक है। अब इफेक्ट ऑफ DDT के इफेक्ट क्या है, मैंने आपको बताया कि भाई ये बायोलॉजिकल बड़े खतरनाक इफेक्ट मिलते हैं इसके DDT के, तो ये आप पढ़ लेंगे, ठीक है। इसके बाद अगर हम ये देखें कि भाई आप कहें कि भाई इसका ये बनता कैसे है, तो एक इक्वेशन इसकी में देख सकते हैं हम लोग। इक्वेशन कैसे करेंगे, देखिए हमें लेना पड़ेगा CCl3CHO, इसका नाम होता है ट्राइक्लोरो एसिड एल्डिहाइड, इसको क्लोरल बोलते हैं, ट्राइक्लोरो एसिड एल्डिहाइड। इस पर हमने 2 मॉलिक्यूल ले लेने हैं क्लोरोबेंजीन के, ऐसे 2 मॉलिक्यूल बनाएंगे हम क्लोरोबेंजीन के, ये देखिए, ठीक है। और प्रेजेंटेशन लेंगे अपन कंसंट्रेशन H2SO4 की, ठीक है, कंसंट्रेशन H2SO4 की प्रेजेंटेशन में लेंगे। तो इसका मतलब, इसके आने का मतलब होता है बेटा कि अब डिहाइड्रेशन होने वाला है, अब यहां से वाटर निकल गया। जब यहां से वाटर निकल गया तो ये बना CCl3CH, और अब इन दोनों क्लोरीन को ऐसे कुछ करके ऐड करेंगे, ये, ठीक है, ऐसे करके कुछ हम ऐड करेंगे। ये फॉर्मूला है बेटा आपकी DDT का। अब जब बात नाम की करें तो नाम कैसे लिख सकते हैं इसका, उसके बारे में मैं आपको बताता हूं, आइए जरा ध्यान से देखते हैं, ठीक है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 1, नंबर 2, ठीक है, ऐसा कुछ बनाएंगे। यहां क्या होगा, ये जो कार्बन से ये दोनों जुड़ रहे हैं, इसके लिए 1 2 3 4, यहां देखना 1 2 3 4 ऐसे जुड़ा हुआ है ना, तो इसको IUPAC बोल देते हैं 2,2, वो जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, 20 ब्रैकेट में 4 क्लोरोमिथाइल, 4 क्लोरोमिथाइल, ठीक है, 4 क्लोरोमिथाइल। अब ये प्रीफिक्स लेंगे 1,1,1 ट्राइक्लोरो इथेन, ये है भैया इसका, ठीक है, इसको बोल देते हैं अपन DDT। देख लिया आपने, ये हमारी है बेटा क्या, DDT, ठीक है। अब बेटा मैं आपको बताऊं, अब हम ये चैप्टर हमारा फिनिश हुआ। अब अगली वीडियो में बेटा मैं आपको NCERT के क्वेश्चंस कराऊंगा, फिर ये यूनिट हमारी बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी, और फिर इस पूरी यूनिट का मैं एक NCERT से रिलेटेड एक 1 शॉट लेकर के आऊंगा, ठीक है। और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, ठीक है। तो बेटा बने रहिए हमारे साथ, और हम अगली वीडियो में आपको मिलते हैं और लेकर के आते हैं हेलो एल्केन, हेलो एरिन्स, इसके NCERT के क्वेश्चंस सारे सॉल्व कराएंगे, अच्छे जितने भी अच्छे क्वेश्चंस हैं सबको हम सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। ओके बेटा।